गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 4 साल के या 5 साल के क्वेश्चन पेपर कवर हैं। जो कितने 18, 19, 20, 22, 25 यानी 5 साल का पेपर एक बोर्ड में आपको कवर करके दिया है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो रिपीट भी हुए 3-4 बार, उन्हीं को एक ही बार लिखा गया है। तो ये सोशियोलॉजी का पेपर है, जिसमें अगर आपको समझ में आ गया है तो एग्जैक्ट तो नहीं लिखना है, पर जो टॉपिक समझ में आ रहा है उसको बना के लिखना है। क्योंकि सोशियोलॉजी का मतलब ही होता है समाज के बारे में पढ़ना। समाज में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, समाज में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, लोग किस तरीके से समाज में जुड़ के रह रहे हैं, वो उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इसीलिए लॉजी मतलब अध्ययन, सोशल मतलब समाज। तो समाज के बारे में और समाज के लोगों के बारे में पढ़ने को सोशियोलॉजी कहते हैं। इनके पिता मतलब फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ते कॉम्टे को कहा गया है। तो ये क्या सोशियोलॉजी के बारे में एक ऐसी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि पेपर आता किस तरीके से है और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं और टोटल ओवरऑल कितने का रहता है, वो समझते हैं और फिर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन। 2 नंबर की आएंगी। लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो सकता है इस तरह 2 नंबर की डिफाइन दे दे, 3 नंबर का फीचर दे दे और 4 नंबर की प्रॉब्लम दे दे। तो ऐसे 4 3 कितने 7 8 9 और कुछ भी बढ़ा के 9-10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर शॉर्ट नोट आते हैं 5 नंबर का, जिनमें से आपको कोई 4 करने होते हैं, है ना। उसके बाद में डिफरेंस अभी तक 5 साल में सिर्फ इतने ही आए हैं और इतने ही फिर आने के चांस हैं। तो ये था एक तरीके से मार्किंग सिस्टम। अब बात करते हैं 2-4 डिफाइन की, फिर पेपर को डिस्कस करते हैं जो ना दिखाई दे तो उसके तौर पे। तो सोशियोलॉजी, भाई सोशियोलॉजी डिफाइन बताइए तो 2 मार्क्स में लिखनी है। तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। मतलब सोशियोलॉजी एक प्रकार की स्टडी है जिसमें हम समाज में रहने वाले लोगों और उनके इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। और सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट हो ही गया है। और सोशल लाइफ यानी स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, किस तरीके से लोग समाज में जी रहे हैं, उसके अध्ययन को, उसकी जानकारी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। और फिर भूल जाओ तो आप और लिख सकते हो सोशली डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, सोशियो और लॉजी। द टर्म लॉजी मीन्स स्टडी और सोशियो मीन सोशल, यानी समाज के बारे में अध्ययन करना सोशियोलॉजी कहलाता है। इसके पिता बताए देवी अगस्ते कॉम्टे को फादर सोशियोलॉजी कहते हैं। फैमिली क्या है? तो फैमिली क्या है? फैमिली एक तरीके से 2 लोगों का, दो या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन लोग 3 लोग, यानी एक फैमिली में 3 लोग तो सफिशियंट है। इतने मिनिमम लोग रहने चाहिए तब फैमिली बनती है। तो नॉर्मली फैमिली इज अ 2 और मोर पर्सन अटैच विद देयर सोसाइटी इन विच हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन आर कम इनसाइड दी सोसाइटी। मतलब कि फैमिली एक प्रकार का समाज है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे चीज़ों को शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं, बात मानते हैं और एक हैप्पी लाइफ रहने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इतना ही याद रखना है, फैमिली में 3 लोग मिनिमम है, एक मेल, फीमेल और उनके बच्चे। तो इन तीनों को मिला के भी हम फैमिली बोल सकते हैं। डिफाइन में इतना काफ़ी है। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब डाइवर्सिटी लोगों का समूह है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। कोई अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रेस के, अलग अलग इलिटरेट, पुअर और रिच, सब लोग मिक्स करके एक डाइवर्सिटी बनाते हैं, बहुत एक कम्युनिटी बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, जो डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है। प्राइमरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें वो लोग आते हैं जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। जैसे गांव वाले लोग क्या हैं, वो आपस में एक ही साथ रहते हैं, एक ही कल्चर को मानते हैं, एक साथ मिलके एक दूसरे की सहायता करते हैं और रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। कॉपरेशन क्या है? 2 समूहों का, 2 कम्युनिटियों का आपस में मिलकर रहना, अपने नॉर्म्स को शेयर करना, कल्चर को शेयर करना, बिलीफ को शेयर करना, हेल्प करना, इसे कहते हैं कॉपरेशन। सीधी सी बात है, कोऑपरेट करना, यानी एक कम्युनिटी में 2 कम्युनिटी या 2 लोग आपस में मिलकर रहते हैं। रूरल कम्युनिटी क्या है? ऐसी कम्युनिटी जो गांव से बिलोंग करती है। गांव वाले एरिया में, विलेज वाले एरिया को रूरल कम्युनिटी कहते हैं, जो आपस में रह के एक दूसरी चीजों को शेयर करते हैं, चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो क्या कहते हैं मदद की बात हो, चाहे कोई समस्या की बात हो। तो ऐसी कम्युनिटी में यहाँ पे लव,
अच्छे से देखने को मिलता है, लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ाएँ कम होती हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं रहता है, यानी एक सेफ एरिया में रहते हैं। सोशल चेंज क्या है? अपनी सोसाइटी में कोई चेंजमेंट होना, या मान लो बहुत ज़्यादा डेथ रेट हो गई है या बर्थ रेट बढ़ गई है तो क्या तुरंत चेंज हो जाएगा? सोसाइटी चेंज हो जाएगी, जहाँ रहते हैं वो एरिया चेंज हो जाएगा। तो सोशल यानी समाज में किसी कारण बस चेंज हो जाना सोशल चेंज कहलाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? ये एक हायरार्की है जो पूर्वजों से चली आ रही है, एक कल्चर को बनाए रखने के लिए। अब जैसे कास्ट एक हायरार्की है, तो जो हमारे पूर्वज लेके आए हैं, सीधी सी बात है, हायरार्किकल सिस्टम बाय विच न्यू क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कास्ट सिस्टम जो आ रहा है उसके बारे में। कल्चर क्या है? कल्चर एक लोगों का समूह है जिसमें लोग आपस में मिलके रहते हैं, अपने बिलीफ को शेयर करते हैं, अपने नॉर्म्स को शेयर करते हैं और अपने पुराने कल्चर को उसी हिसाब से जीते हैं जो उन्होंने पूर्वजों ने दिया है, और कोई भी इंसान अपने कल्चर को चेंज करना नहीं चाहेगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो सोशल में कोई नई चीज का आना, जिसकी वजह से सोशल में कोई नई चीज ऑर्गेनाइज हो, कोई नई चीज देखने को मिले, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है उसमें कुछ अलग तरीके से भेदभाव ना हो और एक नया रूप सोसाइटी में देखने को मिले, वो है सोशल का ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं? इंडियन कास्ट सिस्टम क्या है? तो पहले यही बताना है, इंडियन कास्ट सिस्टम है जो पूर्वजों ने दिया है, तो जो भी 4-5 उनके नाम लिखने हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये अनटचेबिलिटी इसमें देखने को मिलती है, और क्या कहते हैं फीचर में, और बाई बर्थ मिलता है, जिसे चेंज नहीं कर सकते, फीचर आ जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग देख लेना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। सोशोलॉजी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, ये क्वेश्चन आया था सोशोलॉजी में लॉन्ग। फिर सोशल प्रॉब्लम बतानी है काफ़ी जो इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे पॉल्यूशन, उसके बाद इलिटरेसी, उसके बाद अनएजुकेटेड लोग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर टाइप्स ऑफ फैमिली बतानी है, जैसे फैमिली डिफाइन थी, यहाँ टाइप्स है। टाइप्स में क्या, जॉइंट फैमिली हो जाएगी हमारी, सिंगल फैमिली हो जाएगी, तो इस तरीके से और भी 2-3-4 फैमिली होती हैं, वो आप लोग देख लेना। ठीक, डाइवोर्स फैमिली, ठीक, और उसके बाद में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, इसकी डिफाइन बतानी था और कैसे कंट्रोल करोगे। कॉमन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बताने हैं, ये क्या है, सोशल जो सरकार चलाती है सोशल को ठीक करने के लिए वो वाले प्रोग्राम, जैसे जन धन योजना, बेटी बचाओ योजना, अब पढ़ाई के लिए ITI एक्ट, ये सब। ठीक, NHR को डिस्क्राइब करना है। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन क्या है, इसको बताना है। तो ये थे हमारे क्या लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट पे। प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताना है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, पंचायती सिस्टम क्या है, कल्चर के बारे में, हेल्थ, सोशल प्रॉब्लम, ये शॉर्ट नोट है जिन्हें आपको हेडिंग में लिखना है कि इसकी डिफाइन कर दो प्रोस्टिट्यूशन की, इसकी क्यों ऐसा देखने को मिलता है कॉज कर दो, कैसे ठीक कर सकते हैं यानी प्रिवेंट वो कर दो, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है ये कर दो, तो 5 नंबर में आसानी से आप लोग ला लोगे। ठीक, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बताई दिए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है इंडिया में, क्या कारण है, कैसे सही कर सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं वो। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी फॉर नर्स, नेचर ऑफ सोसाइटी, एप्लीकेशन ऑफ सोशोलॉजी इन नर्स, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, माल्थ्यूज्म थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये थ्योरी है जो खाने और पॉपुलेशन को दे रखी है माल्थ्यूज्म ने, जो बताता है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो खाना की शॉर्टेज बढ़ जाएगी और महामारी आ जाएगी, तो वो भी दोनों को लेके चलना है कंट्रोल में। डिफरेंस अभी तक आए हैं। अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी में क्या है, तो गांव और शहरी लोगों में क्या डिफरेंस रहता है। इंडिविजुअलाइजेशन और सोशलाइजेशन क्या फर्क है, मतलब खुद को चेंज करना और समाज को चेंज करना, इन दोनों में क्या अंतर है। सेकेंडरी ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप में क्या अंतर है, कास्ट और क्लास में क्या अंतर है, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में क्या अंतर है, कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या अंतर है। तो ये था हमारा जो 75 नंबर का जो पेपर आता है, और इसमें कितने 18, 19, 20, 22, 25 इन 5 चीज़ों का पूरा कंक्लूजन है। और फिर अगर पेपर आएगा तो इससे बाहर भी नहीं आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन जो, तो सोशियोलॉजी में यही क्वेश्चन थे जो देखने को मिले। अब रही बात पढ़ने की, तो करना क्या है, इन टॉपिक को समझना है, क्योंकि वहां आपको रट के नहीं जाना है, ये सोशियोलॉजी है, तो जितना आप समझोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अब शायद एक पेपर बचा हुआ है CET का और इंग्लिश, सॉरी CET का, उसमें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।